2026 में भारत का चुनावी नक्शा बदलने वाला है। नियम बदलेंगे, सीटें बदलेंगी और बदलेगा भारत का इतिहास। जी हाँ, मैं हूं शेखर और आप सभी का स्वागत है विजन एमपीपीएससी पर। आज हम बात करने वाले हैं 131वां संविधान संशोधन। जी हाँ, 2026 में 131वां संविधान संशोधन हुआ है और जो भारत के राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। पूरा वीडियो एंड तक देखना, एक एक पॉइंट पर अच्छे से बात करेंगे, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, क्या 2026 में कितनी सीटें बढ़ेंगी, कितनी सीटें लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होगा, क्या परिसीमन 1971 के आधार पर होगा। तो पूरी बातों पर अच्छे से बात करेंगे, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो जल्दी से हम हमारे पॉइंट पर आते हैं बिना समय गवाए। हमारा टॉपिक है 131वां संविधान संशोधन 2026, है ना। अब इसमें जो भारतीय राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में एक ऐतिहासिक बड़ा बदलाव हुआ है। अब उस बदलाव में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बातें हैं, उस पर पूरी बात आज हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। तो देखो दोस्त, 850 प्रस्तावित सीटें हैं। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सीटों में वृद्धि हुई है ना। और इन सीटों में वृद्धि होने का एकमात्र कारण है कि जो अभी वर्तमान में परिसीमन 1971 के आधार पर 2026 में जो सीटों का आवंटन किया गया था वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। और अब 2026 में जो चेंज हुआ है वो चेंज ये हुआ है कि अब इसमें थोड़ा सा पढ़ो। इस विधेयक का सबसे प्रमुख बिंदु है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 की गई है। जी हाँ, अब पहले क्या होता था, 550 अधिकतम संख्या थी, इसको बढ़ाकर 850 अधिकतम कर दिया है। आगे क्या लिखा है देखो, यह भारत की वर्तमान जनसंख्या के अनुसार संसद में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक बड़ा प्रयास है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी 1971 की जनगणना के अनुसार हमारे लोकसभा में सीटों का आवंटन था 550। अब इसको बढ़ाकर चेंज किया गया है और नई लोकसभा में इसका जो संख्या का निर्धारण किया गया है वह किया गया है भैया 850, है ना। इसकी अधिकतम संख्या 888 है, लेकिन इसमें 850 जो है प्रमुख रूप से प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। अब आगे देखो, आगे क्या पॉइंट है हमारा। तो सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा नई संसद भवन में किस प्रकार होगा। जैसे पहले दिया है राज्यवार प्रतिनिधित्व, तो राज्यों से कैसे प्रतिनिधियों को चुना जाएगा इस प्रकार। देखो, 850 सीटों का नया प्रस्तावित वितरण दिया गया है, सही बात है। इसमें राज्यों से जो चुनाव होगा 815 लोगों को चुना जाएगा, है ना। 815 सदस्यों को चुना जाएगा डायरेक्ट। जो पहले कितना था, 550 था, मतलब 543 लोगों को चुना जाता वर्तमान रूप में, है ना। जो 543 लोग चुने जाते थे, अब ये चुने जाएंगे 815 सदस्य। अब इसमें यूटीएस से यानी केंद्र शासित प्रदेश से कैसे चुने जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से 35 सदस्य को चुना जाएगा। जो पहले चुने जाते थे कितने, 20 को, है ना। जो पहले 20 चुने जाते थे वो अब 35 चुने जाएंगे। जैसे पहले 545 या 543 लोकसभा में राज्य चुने जाते थे, वो आप कितने चुने जाएंगे, 815। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है, यह ढांचा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करेगा। सही बात है, जिस क्षेत्र से जितने प्रतिनिधि जाएंगे, मान लो कि अगर आज 50 लोगों की आबादी है, अब उस 50 लोगों पे आप 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर ही उस जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पहले 10 थे, आज 50 होगी, तो 50 लोगों का प्रतिनिधित्व कोई एक व्यक्ति करेगा, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रों के निर्माण में या क्षेत्रों में जो विकास होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा। अगर मान लो कि 1971 में 10 लोग थे, 10 लोगों के लिए सीटों का आवंटन करना था, तो 10 सीटें बना दी हमने। अब वही सीटें आज भी अगर हम लागू करेंगे, बस वो जनसंख्या जो 50 हो गई है, पहले 10 थी जो 50 हो गई है, अब उसी 50 जनसंख्या पर वही 10 सीटों का आवंटन करेंगे, तो क्या वो सही होगा, नहीं। इससे क्या होगा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में मजबूती नहीं आएगी दोस्त। तो इसीलिए हमें ये चेंज भारत की राजनीति में करना पड़ा। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखा है देखो, नए संसद भवन की क्षमता। अब यह संशोधन नवनिर्मित संसद भवन के आधार पर किया गया है। हाँ, हमारा जो पुराना संसद भवन था वो छोटा था, अभी जो संसद भवन किया गया है वो बड़ा बनाया गया है। और उसमें जो नई लोकसभा सीटों की संख्या, सीटों की बैठक की व्यवस्था है 888 दोस्त, अधिकतम 888 लोगों के लिए इसमें प्रमुख से स्थान है। हमने अभी इसमें जो है 815 सदस्य को चुना जाएगा, ऐसा प्रावधान हमने, अधिकतम 850, है ना। भविष्य की जरूरतों और बढ़ती आबादी के लिए बुनियादी ढांचा पहले से तैयार है। तो ये प्रमुख से बात हो गई। अगला पॉइंट क्या है हमारा कि इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। अब इन बिंदुओं पे एक एक से बात करते हैं अपन। पहला, परिसीमन की नई परिभाषा। दूसरा है 1971 की रोक हटेगी। और तीसरा है महिला आरक्षण लागू। अब पूरी एक एक पॉइंट पर अच्छे से बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, परिसीमन की नई परिभाषा। जी हाँ, 1971 की जनगणना के आधार पर हम जो है लोकसभा में सीटों का आवंटन कर रहे थे। अब इसको एक उदाहरण से समझो कि अगर मान लो 1971 में 10 बच्चे हैं
और उनके लिए 10 सीटों का आवंटन करना है हमको। 10 जनसंख्या है, मान लो 10 लोगों की जनसंख्या, उस पर सीटों का आवंटन करना है। अब इस सीटों का आवंटन उसी आधार पर 10 सीटें हमने बना दी। अगर वर्तमान में इन बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, यानी एक क्लास में बच्चों की संख्या होगी 50, तो अब सीटों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी ना दोस्त। अगर 10 सीटें हैं, 10 लोग हैं, तो 10 सीटें उनको मिल गई। लेकिन अब 50 जनसंख्या पर 50 लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो सीटों की जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए हमारी जो परिसीमन की नई परिभाषा है वो क्या है, देखो यहाँ पर। अब परिसीमन यानी डेलिमिटेशन के लिए जनगणना पूरी होने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा। संसद किसी भी प्रकाशित जनगणना के आधार पर प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यानी अब पुराने आधार पर नहीं, अब जनसंख्या जब भी जनगणना होगी तो जो भारत है, भारत में संसद किसी भी तरीके से नई जनगणना के माध्यम से जो है सीटों का आवंटन कर सकती है। तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब हम हमारा चेंज कर सकते हैं। अब क्या है, 1971 की रोक हटेगी, ये क्या बात हुई भाई। हाँ बिल्कुल हटेगी। 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक जो है सीटों का आवंटन किया जा रहा था, लेकिन 2026 में इस मिथ को तोड़ दिया है और अब 2026 में नई सीटों का आवंटन किया जाएगा। यानी 1971 में जो सीटों का आवंटन किया पर फ्रीज पर को हटा दिया जाएगा और 2026 में नई जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्गठन संभव हो सकेगा। तो एक एक पॉइंट पर अच्छे से बात करें। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, बिल्कुल आई होगी। अगला क्या है, महिला आरक्षण लागू करना। जी हाँ देखो दोस्त, 106 संविधान संशोधन यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये 33% आरक्षण, महिला आरक्षण दिया जाना था लोकसभा और विधानसभा में। अब ये प्रस्तावित लोकसभा में स्पष्ट रूप से लागू किया जाएगा नहीं दोस्त। अब इसको थोड़ा सा ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसका ये जो बिल हमने लाए थे, लेकिन ये लोकसभा और राज्यसभा ये पारित नहीं हुआ दोस्त, ये निरस्त हो गया है। अभी वर्तमान में इसको अप्रूवल नहीं मिला है, तो महिला आरक्षण लागू होगा इस पर अभी इस टॉपिक पर बात पूरी तरह से कैंसिल है। तो आपको ये बात नहीं, हमारी जो परिसीमन के आधार पर नई जो सीटों का आवंटन होगा लोकसभा का, वो प्रमुख रूप से सत्य है। और महिला आरक्षण अभी वर्तमान रूप में स्थगित है ना, क्योंकि इसे अभी प्रमुख रूप से इसे पास नहीं किया गया, इसे बहुमत नहीं मिला है, तो ये अभी रोक में है। तो इस पर स्किप करो इसको। अगला क्या है इस पर बात, संविधान के अनुच्छेदों में बदलाव होगा। जी हाँ होगा। आर्टिकल 81 ये क्या कहता है दोस्त, यह संशोधन सीधे तौर पर लोकसभा की संरचना और सीटों की संख्या बदलेगा। सही बात है, बिल्कुल बदलेगा। पहले 550 अधिकतम होती थी, अब 850 होगी, है ना, बदलेगा। अगला अनुच्छेद क्या है कि 82 अनुच्छेद है, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के पुनर्समायोजन की प्रक्रिया में अपडेट होगा। जी हाँ, जब भी जनगणना होगी उसके आधार पर नई सीटों का आवंटन किया जाएगा दोस्त, है ना। अब वेट नहीं किया जाएगा कि 1971 से 2026 तक वेट कर रहे हैं हम। नई जैसे भी नई जनगणना होगी उसके आधार पर जितनी जनसंख्या होगी, जितने प्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी, उतने प्रतिनिधि हम बनाएंगे, उतनी सीटों का हम निर्माण करेंगे। इसका मतलब ये हुआ। अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखो अब देखो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था और 131 में नया संविधान संशोधन, मतलब पहला और अंतिम, मतलब अंतिम मतलब वर्तमान का। तो इसमें क्या क्या चेंज हुए, तो प्रथम संविधान संशोधन, इसमें मुख्य बात क्या थी कि भूमि सुधार और सामाजिक न्याय होगा। सही बात है। और 131वें संविधान संशोधन में क्या है कि जनसंख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो लोकसभा में सीटों का आवंटन है। प्रमुख विषय इसमें क्या था दोस्त कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भाषण की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध था। और वहीं जो इसमें बात कही गई है 131वां में कि परिसीमन की नई परिभाषा और महिला आरक्षण कार्यान्वयन। ये महिला आरक्षण पर अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसको प्रमुख रूप से अप्रूवल नहीं मिला है, इसलिए। अगला क्या है, संसद पर प्रभाव क्या पड़ेगा, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान था प्रथम संविधान संशोधन। और वहीं ये लोकसभा में सदस्यों की संख्या में भारी वृद्धि यानी 850 तक करना इसमें प्रमुख रूप से दिया गया है। ये प्रमुख रूप से हमारी बात संविधान संशोधन की होगी दोस्त, जो 131 पे तक था। अब अगला देखो क्या है, अगला हमारा टॉपिक क्या है कि भविष्य का भारत नया संसद भवन। हाँ, सुव्यवस्थित विधायी कदम है। यानी थोड़ी बात इस पॉइंट पर, आप एक एक पॉइंट पर अच्छे से बात कर लो कि परिसीमन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। सही बात है, इसको अपडेट करना जरूरी था क्योंकि जनसंख्या जैसी वृद्धि हुई है उस पर सीटों का आवंटन किया जाना सही भी है और कहीं ना कहीं तार्किक है, जो क्षेत्रीय विकास में बहुत भूमिका निभाएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, नए संसद भवन का निर्माण इसी विस्तारित दृष्टिकोण में ध्यान में रखकर किया गया है कि अधिक सांसद होने का अर्थ है कि प्रत्येक प्रतिनिधि छोटी व अधिक केंद्रित आबादी पर प्रतिनिधित्व करेगा और जिससे शासन में सुधार होगा। सही बात है, अगर मान लो जिस आबादी अगर अधिक है तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि अधिक होना अनिवार्य है। तो कम से कम हर एक व्यक्ति पर निगरानी, हर एक क्षेत्र पर निगरानी कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से की जाएगी। और ये हमारा नया संसद भवन है ना, ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है ना। उसको मैंने फोटो में भी दे दिया आपको। तो ये प्रमुख रूप से
131वें संविधान संशोधन बात थी, और आप सभी का धन्यवाद है। अंत में 131वें संविधान संशोधन कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। तो कैसी लगी ये जानकारी, ये एक नया अपडेट था आपके लिए, मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, कोई त्रुटि हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई मन में सवाल हो, तो आप कमेंट में बिल्कुल कर दीजिएगा, है ना। और चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आपके लिए लाता हूँ, करंट के जो टॉपिक है वो लाता हूँ, और नई वैकेंसी के अपडेट भी इस चैनल के माध्यम से मिलते हैं। और कोई भी जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी एग्जाम की, अच्छे बेहतर कंटेंट के लिए, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। बहुत ही डेडिकेटेड चैनल आपके लिए है, पूरी पूर्ण निष्ठा से इस पर काम किया जा रहा है आपके लिए। अंत में भाई अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।